ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मुक्तिमामृतात्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं वसदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्मा के 21वें अध्याय में भगवान शिव सनत कुमार को श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन क्या किया जाता है इस बारे में बता रहे हैं। कह रहे कि किसी भी रोज़ श्रवण नक्षत्र होता है उस रोज़ ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। उपाकर्म का मतलब जने उदाहरण। तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन यजुर्वेदियों का जने उदाहरण होता है, उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में होता है और सामवेदियों का जो उपाकर्म होता है, जने उदाहरण होता है, वो हस्त नक्षत्र में होता है। ये उपाकर्म जो है गुरु और शुक्र अस्त रहने पर भी हो सकते हैं, लेकिन पहला जने उदाहरण, पहला यज्ञोपवीत जो धारण करना होता है वो गुरु और शुक्र अस्त में नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का मत है। हस्त नक्षत्र युक्त 15वीं भाद्र पूर्णिमा के रोज अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन करें, यानी जनेऊ धारण करें। और उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में भगवान शिव जो है सनत कुमार को स्त्री सभादीप के बारे में बता रहे हैं। स्त्री सभादीप क्या होता है, उसे आचार्य अन्य ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। कह रहे हैं उस स्त्री सभादीप को। स्त्री सभादीप क्या है, पहले सोने चांदी के पात्र में 1 किलो गेहूँ रख करके उसके ऊपर गेहूँ के आटे का दिया बना करके उसे जला देना चाहिए दिए को, और घी या तेल से योग करके तीव्र बत्ती उसकी बनानी चाहिए और ब्राह्मण को दक्षिणा सहित वो जो है दान कर देना चाहिए। कह रहे हैं और इसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो, पुत्र पौत्र आदि सब समुज्वल हो, यश की वृद्धि हो। भगवान शिव कह रहे हैं सनत कुमार, इसी पूर्णिमा के दिन जो है रक्षाबंधन भी होता है। ये सब रोगों तथा अशुभता का नाश करने वाला होता है, क्योंकि रक्षाबंधन में जो है रक्षा बांधने में जो मंत्र कहा जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन ताम बदनामी रक्षे मांचल मांचल। तो भगवान कह रहे हैं हे सनत कुमार, इसके थोड़ा सा आपको संक्षेप में इसका पुराना इतिहास बताता हूँ। कह रहे हैं इंद्राणी देवदान युद्ध में इंद्राणी जो थी इंद्र की पत्नी, उसने इंद्र की बुझाई के लिए इसे किया था। 12 साल लगातार देव और असुर युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। इंद्राणी ने उसी समय सुरेश्वर को थका हुआ देख करके, यानी इंद्र जो है थक गया था, तो उसको थके हुए इंद्र को देख करके उसकी पत्नी इंद्राणी ने कहा कि हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह अच्छा होगा, मैं रक्षा करूंगी, जिसके करने मात्र से आप अजय हो जाएंगे। ऐसा कह करके इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि हर्ष कर देने वाली रक्षा को इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दिया। इंद्र ने रक्षा बंधवा दिया। इंद्र ने रक्षा बंधवा करके ब्राह्मणों सहित स्वस्ति वाचन किया, फिर दानव सेना पर चढ़ाई की। क्षण भर में प्रतापी इंद्र ने दानवों को जीत लिया और लोकत्रय में विजय प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, आप मैंने यह जो है रक्षा का प्रभाव कहा, इसकी विस्तार पूर्वक कथा जो है पुराणों में भी है और श्रीमद् भागवत में भी है कि किस प्रकार राजा बलि को छला था वामन भगवान ने, और ये जो है विस्तार से ही श्रीमद् भागवत कथा में है। 22वें अध्याय में संकट चतुर्थी के बारे में बता रहे हैं भगवान शिव। कह रहे हैं कि सावन शुक्ल चतुर्थी के दिन सर्व काम फलप्रद संकट हरण व्रत कहा गया है, यानी संकट हरण चतुर्थी इसका व्रत किया जाता है। ये जो है इसका मंत्र है ओम नमो हेरम्बाय मदमोहिताय मम संकष्टम निवारे निवारे स्वाहा। भगवान गणेश की पूजा होती है, दूर्वा चढ़ाई जाती है
चतुर्थी के दिन सुबह उठ करके दंत धावना क्रिया को समाप्त करके शुभ संकट हरण नाम का व्रत स्वीकार करें, उसे करें। आज मैं चंद्रोदय तक निराहार करूँगा। इसमें जो है जब तक चंद्रमा का उदय नहीं होता है तब तक ये व्रत जो है पूर्ण नहीं होता है। इसलिए चंद्रमा के उदय होने के बाद ही आरती वगैरह की जाती है। इस व्रत को व्रत का वो किया जाता है, समापन किया जाता है। आपकी पूजा करूँगा, भोजन करूँगा, मेरे संकट को आप हटावें, इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। और भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उनको दूर्वा चढ़ानी चाहिए। और सोने चांदी के भाव में तांबे की मूर्ति बनानी चाहिए भगवान गणेश की। तो अष्टदल कमल के ऊपर कपड़े सहित घट की स्थापना करें, यानी जो है कलश की स्थापना करें। जल से भर करके उस पूर्ण पात्र तथा प्रतिमा रख करके 16 उपचार द्वारा यानी 16 भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तिलयुक्त श्रेष्ठ 10 लड्डू बनाना चाहिए। तिल के लड्डू 10 लड्डू बनाने चाहिए। उसमें 5 गणाधिप के लिए, 5 गणेश जी के लिए दे दें। भक्ति देव द्वारा देवता की तरह उस ब्राह्मण की पूजा करें। यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करें और ब्राह्मण की भी पूजा करें। और कहें कि हे विप्र, आपको नमस्कार है, आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फल तथा दक्षिणा सहित देता हूँ। यानी कि 5 तिल के लड्डू गणेश जी के लिए और जो है जो गणेश जी के निमित्त ब्राह्मण को दे गए हैं, मेरा उद्धार होगा, ऐसा जो है प्रार्थना करें। जो कुछ मैंने कम द्रव्य या अधिक दिया है, हे विप्र रूप गणेश्वर, यह सब परिपूर्ण हो। सुशासन द्वारा ब्राह्मण भोजन करा देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, यानी जो है गणेश संकट हरण गणेश जी को की पूजा करके अर्घ्य आदि दे करके चंद्रमा को और चंद्रमा का पूजन करके इस प्रकार जो है व्रत का समापन करना चाहिए। इस विधि से भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और अभिलषित पदार्थों को देते हैं। भगवान शिव जो है शरद कुमार को 23वें अध्याय में कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बता रहे हैं कि श्रावण महीने की कृष्ण पक्षी अष्टमी के दिन चंद्रमा के आधी रात के समय इस योग आने से देवकी ने वसुदेव कृष्ण को उत्पन्न किया था। केवल उपवास द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बिताना चाहिए कह रहे हैं। ऐसा करने से 7 जन्मों में किए हुए पाप से निश्चय ही छुटकारा मिलता है। यानी जन्माष्टमी का व्रत करने से यानी 7 जन्मों में किए हुए पाप से निश्चय ही छुटकारा मिल जाता है। और अष्टमी के रोज विमल नदी आदि के जल से तिलों के साथ नहा ले। शोभन देश में देवकी से सूतिका घर को बनावे। यानी जो है ये पट्टा जो आता है जन्माष्टमी का, उसमें सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ जो है बताया होता है। उसमें कलश पत्तों फलों द्वारा सुशोभित करना चाहिए उसको। दीपमाला पुष्प चंदन धूप दे करके अरे जो है गोकुल का कृष्ण चरित्र लिखना चाहिए। वाद्य शब्द नृत्य गान आदि मंगल दान करना चाहिए। भगवान कृष्ण की जन्म के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए और देवकी सहित कृष्ण की प्रतिमा को रखना चाहिए। और जो कुछ भी भगवान कृष्ण ने चरित्र किया, लीला की, उसे जो है सुने और उसे जो है स्वीकार करें कह रहे हैं। षोडशोपचार द्वारा देवकी की पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। देवकी सहित वासुदेव का, यशोदा सहित नंद का, रोहिणी सहित चंद्रमा का, कृष्ण सहित बलदेव का सभी भी पूजन करना चाहिए कह रहे हैं। ऐसा करने से मानव सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत 1 करोड़ एकादशी के तुल्य होता है। इस प्रकार रात में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रात के 12 बजे पैदा हुए थे। नवमी के रोज सुबह देवी भगवती विंध्यवासिनी का श्री कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए कह रहे हैं, क्योंकि विंध्यवासिनी की अपार कृपा, उनकी शक्ति जो है सर्वव्यापित है। भक्ति द्वारा ब्राह्मणों को भोजन करा करके गोधन आदि का दान करना चाहिए और इस प्रकार कहना चाहिए कि हे कृष्ण, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। मैं गौ तथा ब्राह्मण रक्षक वसुदेव को नमस्कार करता हूँ। कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो, शांति हो, ऐसा करके जो है विसर्जित करना चाहिए। और
जो देवी और श्री कृष्ण का महोत्सव करता है, यानी विंध्यवासिनी और भगवान कृष्ण का महोत्सव करता है, वह विधि पूर्वक पूजा से हर साल जो है उपरोक्त फल प्राप्त कर देता है। वह पुत्र, संतान, आयुरारोग्य, अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त करता है। यहाँ पर धर्म बुद्धि होकर के इस पृथ्वी पर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। इस प्रकार भगवान शिव सनत कुमार को 21, 22 और 23वें अध्याय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और जो है पूर्णिमा, रक्षाबंधन, संकट हरण चतुर्थी इस बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार 21 श्रावण मास महात्मा का ये 21, 22 और 23वां अध्याय भगवान शिव को समर्पित है। ओम नमः शिवाय।